महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नंबर 1 नामदेव, नंबर 2 ज्ञानदेव, नंबर 3 गोरखनाथ और नंबर 4 एकनाथ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ, नामदेव। प्रश्न नंबर 2 है, अदोसौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? ऑप्शन ए है वामन, 2 है भामह, 3 है हेमचंद और 4 है कुंतक। तो इसका सही जवाब है हेमचंद। आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ब 1936 ईस्वी, स 1938 ईस्वी और ऑप्शन द 1940 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब 1936 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4 है, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा। चार ऑप्शन है कि चित्रलेखा किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ 14 सितंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन ब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सा 26 अगस्त 1948 ईस्वी, ऑप्शन द 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी, यानी ऑप्शन आ आपका सही जवाब होगा 14 सितंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र अथवा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हुमायूं रासो अथवा परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ, पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, अन्या से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान अथवा महादेवी वर्मा। चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा प्रभा खेतान। प्रश्न नंबर 9 है, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? ऑप्शन है आपके कहानी, नाटक, व्यंग्य अथवा कविता। सही उत्तर है स व्यंग्य। प्रश्न नंबर 10 है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन यह इनमें से किसका कथन है? यह इनमें से किसका कथन है? आ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ब जयशंकर प्रसाद, स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा द नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आ, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न नंबर 11 है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद अथवा अभिजात्यवाद। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है हमारा, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, कीरति भनिति भूति भली सोई
सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, नंददास जी की अथवा कबीरदास जी की। इसका सही उत्तर छांटिए। इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का अथवा 8 प्रकार का। तो इसका सही उत्तर है विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। प्रश्न नंबर 15 है, रौद्र रस का स्थायी भाव है शोक, क्रोध, जुगुप्सा अथवा निर्वेद। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास अथवा कहानी। तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न नंबर 17 है, वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है वयम रक्षामः के रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा अथवा बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 19 है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुन विराजई कविता बनिता मित। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? तो आपके ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, भूषण और मथिराम। इन चारों में से ये जो कथन है ये है आचार्य केशवदास का। प्रश्न नंबर 20 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न रूप भी है। वह रूप है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का अथवा ग्रामीण बाला का। तो इसका सही उत्तर होगा समाज सेविका का।